नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। खलील जिब्रान जी की एक और कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। ये कहानी शुरू करूं, ये कहानी काफ़ी लंबी कहानी है, तो आपको भी पेशेंस के साथ इस कहानी को सुनना होगा। कई टुकड़ों में सुनिए, कई बार सुनिए, एक एक मिनट करके महीने भर सुनिए, लेकिन जो भी खलील जिब्रान को पसंद करते हैं उन्हें ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है ये कहानी, क्योंकि ये कहानी पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि खलील जिब्रान ने मेरी कहानी क्यों लिख दी यहाँ। फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं, ये कहानी तो 100 साल पहले लिखी गई है और संभवतः मैं 100 साल पहले नहीं था और ये किसी और व्यक्ति के विषय में कहानी लिखी गई है। मजाक कर रहा हूँ, परसाई भी पढ़ता हूँ तो थोड़े बहुत मजाक चलने चाहिए। खैर, ये कहानी पढ़ के मेरी साहित्यिक खोज खत्म हो गई। हर इंसान खोजता है कि मेरे जैसी कहानी, मेरे लिए कहानी कहाँ है। तो ये कहानी 100% मुझे लगा कि मैं ही हूँ ये व्यक्ति। चलिए, ज़्यादा मैं अपनी कहानी न सुनाते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं और इस कहानी का नाम है तूफान। आइए शुरू करते हैं। यूसुफ अल फाकरी की आयु तब 30 वर्ष की थी जब उन्होंने संसार को त्याग दिया और उत्तरी लेबनान में वो कदेशा की घाटी के समीप एक एकांत आश्रम में रहने लगे। आसपास के देहातों में यूसुफ के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां सुनने में आती थीं। कईयों का कहना था कि वो एक बड़े धनी मानी परिवार के थे और किसी स्त्री से प्रेम करने लगे थे। उस स्त्री ने उनके साथ विश्वासघात किया, अतः जीवन से निराश होकर उन्होंने एकांतवास ग्रहण कर लिया। कुछ लोगों का कहना था कि वे एक कवि थे और इस कोलाहलपूर्ण नगर को त्याग कर वे उस आश्रम में इसलिए रहने लगे कि वहां एकांत में अपने विचारों को संकलित कर सकें और अपनी ईश्वरीय प्रेरणाओं को छंदोबद्ध कर सकें। परंतु कईयों का कहना था कि वे एक रहस्यमयी व्यक्ति थे और उन्हें आध्यात्म में ही संतोष मिलता था। यद्यपि अधिकांश लोगों का यह मत था कि वे पागल थे। जहां तक मेरा संबंध है, मैं इस मनुष्य के बारे में किसी निश्चय पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं जानता था कि उनके हृदय में कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसका ज्ञान कल्पना मात्र से नहीं किया जा सकता। एक अरसे से मैं इस अनोखे मनुष्य से भेंट करने की सोच रहा था। मैंने अनेक प्रकार से इनसे मित्रता स्थापित करने की कोशिश की, इसलिए कि मैं इनकी वास्तविकता को जान सकूं, ये पूछकर कि इनके जीवन का क्या ध्येय है, इनकी कहानी को जान लूं। किंतु मेरे सभी प्रयास विफल रहे। मुझे याद है, जब मैं प्रथम बार उनसे मिलने गया तो वे लेबनान के पवित्र देवदारों के जंगल में घूम रहे थे। मैंने उन्हें चुने हुए शब्दों की सुंदरतम भाषा में उनका अभिवादन किया, किंतु उन्होंने उत्तर में जरा सा सिर हिलाया और लंबे लंबे डग भरते हुए आगे निकल गए। दूसरी बार मैंने उन्हें आश्रम के एक छोटे से अंगूरों के बगीचे में देखा। मैं फिर उनके निकट गया और इस प्रकार कहते हुए उनका अभिनंदन किया कि अरे, ये देहात के लोग कहा करते हैं कि इस आश्रम का जो निर्माण है वो 14वीं सदी में सीरिया निवासियों के एक संप्रदाय ने किया था। पता नहीं क्या सच है। क्या आप इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने उदासीन भाव में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि इस आश्रम को किसने बनवाया और ना ही मुझे यह जानने की परवाह है। उन्होंने मेरी ओर से पीठ फेर ली और बोले, तुम अपने बाप दादों से क्यों नहीं पूछते, जो मुझसे कहीं अधिक बूढ़े हैं और जो इन घाटियों के इतिहास से मुझसे कहीं अधिक परिचित भी हैं। मैं अपने प्रयास को बिल्कुल ही व्यर्थ समझकर लौट आया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए। उस निराले मनुष्य की झक्की जिंदगी ने मेरे मस्तिष्क में घर कर लिया और वो बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे तंग करने लगा। शरद ऋतु में एक दिन, जब मैं यूसुफ अल फाकरी के आश्रम के पास की पहाड़ियों तथा घाटियों में घूमता फिर रहा था, अचानक एक प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा ने मुझे घेर लिया। तूफान मुझे एक ऐसी नाव की भांति इधर से उधर भटकाने लगा जिसकी पतवार टूट गई हो और जिसका मस्तूल सागर के तूफानी झरोखों से छिन्न भिन्न हो गया हो। बड़ी कठिनाई से मैंने अपने पैरों को यूसुफ साहब के आश्रम की ओर बढ़ाया और मन ही मन सोचने लगा, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह अवसर हाथ लगा है।
मेरे वहां घुसने के लिए तूफान एक बहाना बन जाएगा और अपने भीगे हुए वस्त्रों के कारण मैं वहां काफी समय व्यतीत कर पाऊंगा। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो मेरी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। मैंने आश्रम के द्वार को खटखटाया तो जिनकी खोज में मैं था उन्होंने ही द्वार खोला। अपने एक हाथ में वो एक ऐसे मरणासन पक्षी को लिए हुए थे जिसके सिर में चोट आई थी, पंख कट गए थे। मैंने ये देख उनकी अभ्यर्थना की, कृपया मेरे इस बिना आज्ञा के प्रवेश और कष्ट के लिए मुझे क्षमा करें। अपने घर से बहुत दूर इस तूफान में मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था। त्योरी चढ़ाकर उन्होंने कहा, इस निर्जन वन में अनेक गुफाएं हैं जहां तुम शरण ले सकते थे। चलो, किंतु जो भी हो, उन्होंने द्वार बंद नहीं किया। मेरे हृदय की धड़कन पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि शीघ्र ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूर्ण होने जा रही थी। उन्होंने पक्षी के सिर को अत्यंत ही सावधानी से सहलाना शुरू किया और इस प्रकार अपने एक ऐसे गुण को प्रकट किया जो मुझे अति प्रिय था। मुझे इस मनुष्य के दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण, दया और निष्ठुरता को एक साथ देखकर आश्चर्य हो रहा था। हमें ज्ञात हुआ कि हम बड़ी गहरी निस्तब्धता के बीच खड़े हैं। उन्हें मेरी उपस्थिति पे क्रोध आ रहा था और मैं वहां ठहरे रहना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने मेरे विचारों को भांप लिया हो, क्योंकि उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और कहा, तूफान साफ है और खट्टा, यानी कि बुरे मनुष्यों का मांस खाना नहीं चाहता। तुम इससे बचना क्यों चाहते हो? कुछ व्यंग से मैंने कहा, हो सकता है तूफान खट्टी और नमकीन वस्तुएं न खाना चाहता हो, किंतु प्रत्येक पदार्थ को वो ठंडा तथा शक्तिहीन बना देने पर तुला है और निस्संदेह यदि वो मुझे फिर से पकड़ लेगा तो अपने में समाये बिना न छोड़ेगा। उनके चेहरे का भाव यह कहते कहते अत्यंत कठोर हो गया। यदि तूफान ने तुम्हें निगल लिया होता तो तुम्हारा बड़ा सम्मान किया होता, जिसके तुम योग्य भी नहीं हो। मैंने स्वीकारते हुए कहा, हां श्रीमान, मैं इसीलिए तूफान से छिप गया कि कहीं ऐसा सम्मान न पा जाऊं जिसके कि मैं योग्य भी नहीं हूं। इस चेष्टा में कि वे अपने चेहरे पर की मुस्कान मुझसे छिपा सकें, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब वे अंगीठी के पास रखी हुई एक लकड़ी की बेंच की ओर बढ़े और मुझसे कहा कि मैं विश्राम करूं और अपने वस्त्रों को सुखा लूं। अपने उल्लास को मैं बड़ी कठिनाई से छिपा सका। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना स्थान ग्रहण किया। वे भी मेरे सामने ही एक बेंच पर, जो पत्थर को काट कर बनाई गई थी, उस पर बैठ गए। वे अपनी उंगलियों को एक मिट्टी के बर्तन में, जिसमें एक प्रकार का तेल रखा हुआ था, बार बार डुबोने लगे और उस पक्षी के सिर तथा पंखों पर मलने लगे। बिना ऊपर को देखे ही बोले, शक्तिशाली वायु ने इस पक्षी को जीवन और मृत्यु के बीच पत्थरों पर दे मारा था। तुलना सी करते हुए मैंने उत्तर दिया, और भयानक तूफान ने इससे पहले कि मेरा सिर चकनाचूर हो जाए, मेरे पैर टूट जाएं, मुझे भटकाकर आपके द्वार पर भेज दिया। गंभीरता पूर्वक उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरी तो यही चाह है कि मनुष्य पक्षियों का स्वभाव अपनाए और तूफान मनुष्य के पैर तोड़ डाले। मनुष्य का झुकाव भय और कायरता की ओर है। जैसे ही वो अनुभव करता है कि तूफान जाग गया है, वो रेंगते रेंगते गुफाओं और खाइयों में घुस जाता है, अपने को छिपा लेता है। मेरा उद्देश्य था कि उनके स्वतः स्वीकृत एकांतवास की कहानी जान लूं। इसीलिए मैंने उन्हें यह कहकर उत्तेजित किया, हां, पक्षी के पास एक ऐसा सम्मान और साहस है जो मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य विधान तथा सामाजिक आचारों के साए में वास करता है और जो उसने अपने लिए स्वयं बनाए हैं, किंतु पक्षी उसी स्वतंत्र शाश्वत विधान के अधीन रहते हैं जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रास्ते पर निरंतर घूमती रहती है। उनके नेत्र और चेहरा चमकने लगे, मानो मुझमें उन्होंने एक समझदार शिष्य को पा लिया हो। वे बोले, अति सुंदर, यदि तुम्हें स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास है तो तुम्हें सभ्यता और उसके दूषित विधान तथा प्राचीन परंपराओं को तुरंत ही त्याग देना चाहिए और पक्षियों की तरह ऐसे शून्य स्थान में रहना चाहिए जहां आकाश और पृथ्वी के महान विधान के अतिरिक्त कुछ भी न हो। विश्वास रखना एक सुंदर बात है,
किंतु उस विश्वास को प्रयोग में लाना साहस का काम है। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो सागर की गर्जन के समान चीखते रहते हैं, किंतु उनका जीवन खोखला और प्रवाहहीन होता है, जैसे कि सड़ती हुई दलदल। और अनेक ऐसे हैं जो अपने सिरों को पर्वत की चोटी से भी ऊपर उठाए चलते हैं, किंतु उनकी आत्माएं कंदराओं के अंधकार में सोती पड़ी रहती हैं। वे कांपते हुए अपनी जगह से उठे और पक्षी को खिड़की के ऊपर एक तह किए हुए कपड़े पर रखाए। तब उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां अंगीठी में डाल दी और बोले, अपने जूतों को उतार दो और अपने पैरों को सेंक लो, क्योंकि भीगे रहना आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तुम अपने वस्त्रों को ठीक से सुखा लो और आराम से बैठो। यूसुफ साहब के इस निरंतर आतिथ्य ने मेरी आशाओं को उभार दिया। मैं आग के और समीप खिसक गया। मेरे भीगे कुर्ते के पानी भाप बनकर उड़ने लगे। जब वो भूरे आकाश को निहारते हुए ड्योढ़ी पर खड़े रहे, मेरा मस्तिष्क उनके आंतरिक रहस्यों को खोजता दौड़ रहा था। मैंने एक अनजान की तरह उनसे पूछा, क्या आप बहुत दिनों से यहां रह रहे हैं? मेरी ओर देखे बिना ही उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस स्थान पर तब आया था जब यह पृथ्वी निराकार तथा शून्य थी, जब इसके रहस्यों पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा पानी की सतह पर तैरती थी। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। शुद्ध और अस्त व्यस्त ज्ञान को समेटने का संघर्ष करते हुए मन ही मन में बोला, कितने अजीब व्यक्ति हैं ये, और कितना कठिन है इनके वास्तविकता को पाना। किंतु मुझे सावधानी के साथ धीरे धीरे और संतोष रखकर तब तक चोट करनी होगी जब तक इनकी मूकता बातचीत में न बदल जाए, इनकी विचित्रता समझ में ना आ जाए। रात्रि अपनी अंधकार की चादर उन घाटियों पर फैला रही थी। मतवाला तूफान चिंगाड़ रहा था, वर्षा बढ़ती जा रही थी। मैं सोचने लगा कि बाइबल वाली बाढ़ चैतन्य को नष्ट करने और ईश्वर की धरती पर से मनुष्य की गंदगी को धोने के लिए फिर से आ रही है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि तत्वों की क्रांति ने यूसुफ साहब के हृदय में एक ऐसी शांति उत्पन्न कर दी है जो प्रायः स्वभाव पर अपना असर छोड़ जाती है और एकांतता को प्रसन्नता से प्रतिबिंबित कर जाती है। उन्होंने 2 मोमबत्तियां सुलगाईं और तब मेरे सम्मुख शराब की एक सुराही और एक बड़ी तश्तरी में रोटी, मक्खन, जैतून के फल, मधु, कुछ सूखे मेवे लाके रखे। तब वो मेरे पास बैठ गए और खाने की थोड़ी मात्रा के लिए, उसकी सादगी के लिए नहीं, क्षमा मांगकर उन्होंने मुझसे भोजन करने को कहा। हम उस समझी बूझी निस्तब्धता में हवा के विलाप तथा वर्षा के चित्कार को सुनते हुए साथ साथ भोजन करने लगे। साथ ही मैं उनके चेहरे को घूरता रहा, उनके हृदय के रहस्यों को कुरेद कुरेद कर निकालने का प्रयास करता रहा, उनके असाधारण अस्तित्व के संभव कारण को भी सोचता रहा। भोजन समाप्त करके उन्होंने अंगीठी पर से एक पीतल की केतली उठाई, जिसमें से शुद्ध सुगंधित कॉफी 2 प्याले में उड़ेल दी। तब उन्होंने एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स को खोला और भाई शब्द से संबोधित कर उसमें से एक सिगरेट भेंट की। कॉफी पीते हुए मैंने सिगरेट ले ली, किंतु जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी सिगरेट का एक लंबा कश खींचकर तथा कॉफी की एक चुस्की लेकर उन्होंने कहा, अवश्य ही तुम मदिरा, कॉफी और सिगरेट यहां पाकर सोच में पड़ गए हो और मेरे खान पान तथा ऐशो आराम पर उन्हीं लोगों में से एक हो जो इन बातों में विश्वास करते हो कि लोगों से दूर रहने पर मनुष्य जीवन से भी दूर हो जाता है और ऐसे मनुष्य को उस जीवन के सभी सुखों से वंचित रहना चाहिए। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। हां, ज्ञानियों का यही कहना है कि जो केवल ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए संसार को त्याग देता है, वो जीवन के समस्त सुख और आनंद को अपने पीछे छोड़ आता है, केवल ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं पर संतोष करता है और पानी और पौधों पर ही जीवित रहता है। जरा रुककर गहन विचारों में निमग्न वे बोले, मैं ईश्वर की भक्ति तो उनके जीवों के बीच रहकर भी कर सकता था, क्योंकि उसे तो मैं हमेशा से अपने माता पिता के घर पर ही देखता आया हूं।
मैंने मनुष्यों का त्याग केवल इसलिए किया कि उनका और मेरा स्वभाव मिलता न था। उनकी कल्पना मेरी कल्पनाओं से मेल नहीं खाती थी। मैंने आदमी को इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने देखा कि मेरी आत्मा के पहिए दूसरी दिशा में घूमते हुए दूसरी आत्माओं के पहियों से जोर से टकरा रहे हैं। मैंने मानव सभ्यता को छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा कि वो एक ऐसा पेड़ है जो अत्यंत पुराना और भ्रष्ट हो चुका है, किंतु है शक्तिशाली और भयानक। उसकी जड़ें पृथ्वी के अंधकार में बंद हैं, उसकी शाखाएं बादलों में खो गई हैं, किंतु उनके फूल लोभ, अधर्म और पाप से बने हैं और फल दुख, संतोष और भय से। धार्मिक मनुष्यों ने यह बीड़ा उठाया है, उसके स्वभाव को बदल देंगे, किंतु वे सफल नहीं हो पाए हैं। वे निराश तथा दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यूसुफ साहब अंगीठी की ओर थोड़ा और झुके, मानो अपने शब्दों की प्रतिक्रिया जानने की प्रतीक्षा में हूं। मैंने सोचा कि श्रोता ही बने रहना सर्वोत्तम होगा। वे आगे कहने लगे, नहीं, मैंने एकांतवास इसलिए नहीं अपनाया कि मैं एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि प्रार्थना जो हृदय का गीत है, चाहे सहस्त्रों की चीख पुकार की आवाज से घिरी हो, ईश्वर के कानों तक अवश्य पहुंच जाएगी। एक बैरागी का जीवन बिताना तो शरीर और आत्मा को कष्ट देना है और इच्छाओं का गला घोटना है। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसके मैं नितांत विरुद्ध हूं, क्योंकि ईश्वर ने आत्माओं के मंदिर के रूप में ही शरीर का निर्माण किया है और हमारा यह कर्तव्य है कि उस विश्वास को जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है योग्यता पूर्वक बनाए रखें। नहीं मेरे भाई, मैं परमार्थ के लिए एकांतवास नहीं अपनाया तो केवल इसलिए कि आदमी और उसके विधान से, उनके विचारों तथा उनकी शिकायतों से, उसके दुख, उसके विलापों से दूर रहूं। मैंने एकांतवास इसलिए अपनाया कि उन मनुष्यों के चेहरे न देख सकूं जो अपना विक्रय करते हैं और उसी मूल्य से ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही रूप से उनसे भी घटिया है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया कि कहीं उन स्त्रियों से मेरी भेंट न हो जाए जो अपने होठों पर अनेक विधि मुस्कान फैलाए गर्व से घूमती रहती हैं, जबकि उनके सहस्त्रों हृदयों की गहराइयों में बस एक ही उद्देश्य विद्यमान है। मैंने एकांतवास इसलिए ग्रहण किया कि मैं उन आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों से बच सकूं जो अपने सपनों में ही ज्ञान की झलक पाकर यह विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। मैं समाज से इसलिए भागा कि उनसे दूर रह सकूं जो अपनी जागृति के समय में सत्य के आभास मात्र को पाकर संसार भर में चिल्लाते फिरते हैं, उन्होंने सत्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। मैंने संसार का त्याग किया और एकांतवास को अपनाया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ भद्रता बरतते बरतते थक गया था जो नम्रता को एक प्रकार की कमजोरी, दया को एक प्रकार की कायरता तथा क्रूरता को एक प्रकार की शक्ति समझते हैं। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि मेरी आत्मा उन लोगों के समागम से थक चुकी थी जो वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि सूरज, चांद और तारे उनके खजानों से ही उदय होते हैं और उनके बगीचों के अतिरिक्त कहीं अस्त नहीं होते। मैं उन पद लोलुपों के पास से भागा हूं जो लोगों की आंखों में सुनहरी धूल झोंककर, उनके कानों को अर्थविहीन आवाजों से भरकर उनके सांसारिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मैंने एकांतवास ग्रहण किया क्योंकि मुझे तब तक कभी किसी से दया न मिली जब तक मैंने जी जान से उसका पूरा का पूरा मूल्य न चुका दिया। मैं उन धर्म गुरुओं से अलग हुआ जो धर्मोपदेश के अनुकूल स्वयं जीवन नहीं बिताते, किंतु अन्य लोगों से ऐसे आचरण की मांग करते हैं जिसे वे स्वयं कभी अपनाते नहीं। मैंने एकांतवास अपनाया क्योंकि उस महान और विकट संस्था से ही मैं विमुख था जिसे लोग सभ्यता कहते हैं और जो मनुष्य जाति की अविच्छिन्न दुर्गति पर एक कुरूप दानवता के रूप में छाई हुई है। मैं एकांतवासी बना, इसलिए बना क्योंकि इसी में आत्मा के लिए, हृदय के लिए, शरीर के लिए पूर्ण जीवन है। अपने इस एकांतवास में मैंने वो मनोहर देश ढूंढ निकाला जहां सूर्य का प्रकाश विश्राम करता है
जहां पुष्प अपनी सुगंध को अपने मुक्त श्वासों द्वारा शून्य में बिखेरते हैं और जहां सरिताएं गाती हुई सागर को जाती हैं। मैंने ऐसे पहाड़ों को खोज निकाला है जहां मैं स्वच्छ वसंत को जागते हुए देखता हूं और ग्रीष्म की रंगीन अभिलाषाओं, शरद के वैभवपूर्ण गीतों, शीत के सुंदर रहस्यों को पाता हूं। ईश्वर के राज्य के इस दूर कोने में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि विश्व के रहस्यों को जानने और प्रभु के सिंहासन के करीब पहुंचने के लिए मैं भी तो भूखा हूं। यूसुफ साहब ने तब एक लंबी सांस ली, मानो किसी भारी बोझ से अब वो मुक्त हो पाए हों। उनके नेत्र अनोखी तथा जादू भरी किरणों से सतेज हो उठे। उनके उज्जवल चेहरे पर गर्व, संकल्प, संतोष झलकने लगा। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए। मैं उन्हें गौर से देखता रहा। जो मेरे लिए अभी तक अज्ञात था उस पर से अवतरण हटा। तब मैंने उनसे कहा, निसंदेह आपने जो कुछ कहा उसमें अधिकांश सही है, किंतु लक्षणों को देखकर सामाजिक रोगों का सही अनुमान लगाने से यह प्रमाणित हो गया है कि आप एक अच्छे चिकित्सक हैं और मैं समझता हूं कि रोगी समाज को आज ऐसे चिकित्सक की अति आवश्यकता है जो उसे रोग से मुक्त करे अथवा मृत्यु प्रदान करे। यह पीड़ित संसार सबसे दया की भीख चाहता है। क्या यह दयापूर्ण तथा न्यायोचित होगा कि आप एक पीड़ित रोगी को छोड़ जाएं, उसे अपने उपकार से वंचित रखें? वे कुछ सोचते हुए मेरी ओर एकटक देखने लगे और फिर निराश स्वर में बोले, चिकित्सक सृष्टि के आरंभ से ही मानव को उनकी अव्यवस्थाओं से मुक्त कराने की चेष्टा करते आ रहे हैं। कुछ चिकित्सकों ने चीड़-फाड़ का प्रयोग किया, कुछ ने औषधियों का, किंतु महामारी बुरी तरह फैलती गई। मेरा तो यही विचार है कि रोगी अगर अपनी मैली कुचैली शैया पर ही पड़े रहने में संतुष्ट रहता है और अपनी चिरकालीन व्याधि पर मनन मात्र करता तो अच्छा होता। लेकिन इसके बदले में होता क्या है? जो व्यक्ति भी रोगी मानव से मिलने जाता है, अपने ऊपरी लबादे के नीचे से हाथ निकालकर वो रोगी उसी आदमी को गर्दन से पकड़कर ऐसा धर दबाता है कि वो दम तोड़ देता है। हाय, ये कैसा भाग्य है! दुष्ट रोगी अपने चिकित्सक को ही मार डालता है और फिर अपने नेत्र बंद करके मन ही मन कहता है, वो एक बड़ा चिकित्सक था। ना भाई ना, संसार में कोई भी इस मनुष्यता को लाभ नहीं पहुंचा सकता। बीज बोने वाला कितना ही प्रवीण तथा बुद्धिमान क्यों न हो, शीतकाल में कुछ भी नहीं उगा सकता। किंतु मैंने युक्ति दी, मनुष्यों का शीत कभी तो समाप्त होगा ही, फिर सुंदर वसंत आएगा, तब अवश्य ही खेतों में फूल खिलेंगे, फिर से घाटियों में झरने बह निकलेंगे। उनकी भ्रकुटी तन गई। कड़वे स्वर में उन्होंने कहा, काश ईश्वर ने मनुष्य का जीवन जो उसकी परिपूर्ण वृत्ति है वर्ष की भांति ऋतुओं में बांट दिया होता। क्या मनुष्यों का कोई भी गिरोह जो ईश्वर के सत्य और उसकी आत्मा पर विश्वास रखकर जीवित है इस भूखंड पर फिर से जन्म लेना चाहेगा? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मनुष्य स्थिर होकर दिव्य चेतना पर टिक सकेगा, जहां दिन के उजाले की उज्ज्वलता, रात्रि की शांत निस्तब्धता में वो खुश रह सके? क्या मेरा यह सपना कभी सत्य हो पाएगा? अथवा क्या यह सपना तभी सच्चा होगा जब यह धरती मनुष्य के मांस से ढक चुकी होगी और उसके रक्त से भीग चुकी होगी? यूसुफ साहब तब खड़े हो गए। उन्होंने आकाश की ओर ऐसे हाथ उठाया मानो किसी दूसरे संसार की ओर इशारा कर रहे हों और बोले, नहीं हो सकता। इस संसार के लिए यह केवल एक सपना है, किंतु मैं अपने लिए इसकी खोज कर रहा हूं और जो मैं खोज रहा हूं वही मेरे हृदय के कोने कोने में, इन घाटियों में, इन पहाड़ों में व्याप्त है। उन्होंने अपने उत्तेजित स्वर को और भी ऊंचा करके कहा, वास्तव में मैं जानता हूं, वो तो मेरे अंतःकरण की चित्कार है। मैं यहां रह रहा हूं किंतु मेरे अस्तित्व की गहराइयों में भूख और प्यास भरी हुई है और मेरे हाथों द्वारा बनाए तथा सजाए पात्रों में ही जीवन की मदिरा तथा रोटी लेकर खाने में मुझे आनंद मिलता है। इसीलिए मैं मनुष्यों के निवास स्थान को छोड़कर यहां आया हूं और अंत तक यहीं रहूंगा।
वे उस कमरे में व्याकुलता से आगे पीछे घूमते रहे। मैं उनके कथन पर विचार करता रहा, समाज के दोहरे घावों की व्याख्या का अध्ययन करता रहा। तब मैंने ये कहकर ढंग से एक और चोट की, मैं आपके विचारों और आपकी इच्छाओं का पूर्णतः आदर करता हूं श्रीमान, और आपके एकांतवास पर मैं श्रद्धा भी करता हूं और ईर्ष्या भी, किंतु आपको अपने से अलग करके अभागे राष्ट्र ने काफी नुकसान उठाया है। उसे एक ऐसे समझदार सुधारक की आवश्यकता है जो कठिनाइयों में उसकी सहायता कर सके और सुप्त चेतना को जगा सके। उन्होंने धीमे से अपना सिर हिलाकर कहा, यह राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों की तरह ही है और यहां के लोग भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे शेष मानव। अंतर है तो मात्र बाह्य आकृतियों का, सो कोई अर्थ ही नहीं रखता। हमारे पूर्वीय राष्ट्रों की वेदना संपूर्ण संसार की वेदना है, और जिसे तुम पाश्चात्य सभ्यता कहते हो वो कुछ और नहीं, उन अनेक दुखांत भ्रामक आभासों का एक और रूप है। पाखंड तो सदैव ही पाखंड रहेगा, चाहे उसकी उंगलियों को रंग दिया जाए तथा चमत्कार बना दिया जाए। बचना कभी न बदलेगी, चाहे उसका स्पर्श कितना भी कोमल और मधुर क्यों न हो जाए। असत्यता कभी भी सत्यता में परिणित नहीं की जा सकती, चाहे तुम उसे रेशमी कपड़े पहनाकर महलों में ही क्यों न बिठा दो। और लालसा कभी संतोष नहीं बन सकती। रही अनंत गुलामी, चाहे वो सिद्धांतों की हो, रीति रिवाजों की हो, इतिहास की हो, सदैव गुलाम ही रहेगी। कितना ही वो अपने चेहरे को रंग ले, अपनी आवाज को बदल ले, गुलामी अपने डरावने रूप में गुलामी ही रहेगी। तुम चाहे उसे आजादी ही कहो। नहीं मेरे भाई, पश्चिम न तो पूर्व से जरा भी ऊंचा है और न जरा भी नीचा। दोनों में जो अंतर है वो शेर और शेर बब्बर के अंतर से अधिक नहीं। समाज के बाह्य रूप के परे मैंने एक सर्वोचित संपूर्ण विधान खोज निकाला है, जो सुख दुख तथा अज्ञान सभी को एक समान बना देता है। वो विधान जो न एक जाति को दूसरी से बढ़कर मानता है और न एक को उभारने के लिए दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है। मैंने विस्मय से कहा, मनुष्यता का अभिमान झूठा है और उसमें जो कुछ भी है वो सभी निस्सार है। उन्होंने जल्दी से कहा, हां, मनुष्यता एक मिथ्या अभिमान है, उसमें जो कुछ भी है वो सभी मिथ्या है। आविष्कार तथा खोज तो मनुष्य अपने उस समय के मनोरंजन और आराम के लिए करता है जब वो पूर्णतः थक कर हार गया हो। देशीय दूरी को जीतना, समुद्रों पर विजय पाना ऐसा नश्चर फल है जो न तो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है, न हृदय का पोषण कर सकता है और न ही उसका विकास, क्योंकि वो विजय नितांत ही अप्राकृतिक है। जिन रचनाओं और सिद्धांतों को मनुष्य कला और विज्ञान कहकर पुकारता है, वे बंधन की उन कड़ियों और सुनहरी जंजीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिन्हें मनुष्य अपने साथ घसीटता चलता है और जिनके चमचमाते प्रतिबिंबों तथा झंझनाहट से वो प्रसन्न होता रहता है। वास्तव में वे मजबूत पिंजड़े मनुष्य ने शताब्दियों पहले बनाना आरंभ किया था, किंतु तब वो ये नहीं जानता था कि उन्हें वो अंदर की तरफ से बना रहा है और शीघ्र ही वो स्वयं बंदी बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हां, मनुष्य के कर्म निष्फल हैं, उसके उद्देश्य निरर्थक हैं और इस पृथ्वी पर सभी कुछ निस्सार है। वे जरा से रुके और फिर धीरे से बोलते गए, और जीवन की इन समस्त निस्सरताओं में केवल एक ही वस्तु है जिससे आत्मा प्रेम करती है और जिसे वो चाहती है, एक और अकेली देदीप्यमान वस्तु। मैंने कंपित स्वर में पूछा, वो क्या है? क्षण भर उन्होंने मुझे देखा, तब अपनी आंखें मींच ली, अपने हाथ छाती पर रखे। उनका चेहरा तमतमाने लगा और विश्वसनीय तथा गंभीर आवाज में बोले, वो है आत्मा की जागृति, वो है हृदय की आंतरिक गहराइयों का उद्बोधन, वो सब पर छा जाने वाली एक महाप्रतापी शक्ति है जो मनुष्य चेतना में कभी भी प्रबुद्ध होती है और उसकी आंखें खोल देती है। तब उस महान संगीत की उज्जवल धारा के बीच जिसे अनंत प्रकाश घेरे रहता है, वो जीवन दिखाई पड़ता है
जिससे लगा हुआ मनुष्य सुंदरता के स्तंभ के समान आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा रहता है। वो एक ऐसी ज्वाला है जो आत्मा में अचानक सुलग उठती है, हृदय को तपाकर पवित्र बना देती है, पृथ्वी पर उतर आती है, विस्तृत आकाश में चक्कर लगाने लगती है। वो एक दया है जो मनुष्य के हृदय को आग घेरती है, ताकि उसकी प्रेरणा से मनुष्य उन सबको अवाक बनाकर अमान्य कर दे जो उसका विरोध करते हैं, जो उसके महान अर्थ समझने में असमर्थ रहते हैं। उनके विरुद्ध वो शक्ति विद्रोह पैदा करती है। वो एक रहस्यमय हाथ है जिसने मेरे नेत्रों के आवरण को तभी हटा दिया जब मैं समाज का सदस्य बना हुआ अपने परिवार, मित्रों तथा हितैषियों के बीच रहता था। कई बार मैं विस्मित हुआ, मन ही मन कहता रहा, क्या है ये सृष्टि और क्यों मैं उन लोगों से भिन्न हूं जो मुझे देखते हैं। मैं उन्हें कैसे जानता हूं, उन्हें मैं कहां मिला, क्यों मैं उनके बीच रह रहा हूं। क्या मैं उन लोगों में एक अजनबी हूं अथवा वे ही इस प्रकार अपरिचित हैं। ऐसे संसार के लिए जो दिव्य चेतना से निर्मित है और जिसका मुझ पर पूर्ण विश्वास है। अचानक वे चुप हो गए, जैसे कोई भूली बात स्मरण कर रहे हो जिसे वो प्रकट नहीं करना चाहते। तब उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और फुसफुसाया, आज से 4 वर्ष पूर्व जब मैंने संसार का त्याग किया, मेरे साथ यही तो हुआ था। इस निर्जन स्थान में मैं इसलिए आया कि जागृत चेतना में रह सकूं, समरसता और सौम्य नीरवता के आनंद को भोग सकूं। गहन अंधकार की ओर घूरते हुए वे द्वार की ओर बढ़े, मानो तूफान से कुछ कहना चाहते हो, पर वे प्रकंपित स्वर में बोले, यह आत्मा के भीतर की जागृति है। जो इसे जानता है वो इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, और जो नहीं जानता वो अस्तित्व के विवश कर देने वाले किंतु सुंदर रहस्यों के बारे में कभी न सोच सकेगा। 1 घंटा बीत गया। यूसुफ अल फाकरी कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक लंबे डग भरते घूमते रहे। वे कभी कभी रुककर तूफान के कारण अत्यधिक भूरे आकाश को ताकने लगे। मैं खामोश ही बना रहा और उनके एकांतवासी जीवन की सुख दुख की मिली जुली तान पर सोचता रहा। कुछ देर बाद रात्रि होने पर वो मेरे पास आए और देर तक मेरे चेहरे को घूरते रहे, मानो उस मनुष्य के चित्र को अपने मानस पटल पर अंकित कर लेना चाहते हो, जिसके सम्मुख उन्होंने अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया। विचारों की व्याकुलता से मेरा मन भारी हो गया था और तूफान की धुंध के कारण मेरी आंखें बोझिल हो चली थीं। तब उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मैं अब रात भर तूफान में घूमने जा रहा हूं ताकि प्रकृति के भावाविभंजन की समीपता भांप सकूं। यह मेरा अभ्यास है जिसका मैं आनंद अधिकतर शरद और शीत में लेता हूं। लो, ये थोड़ी मदिरा है और ये तंबाकू। कृपा कर आज रात भर के लिए मेरा घर अपना ही समझो। उन्होंने अपने आप को एक काले लबादे से ढक दिया और मुस्कुराकर बोले, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि सुबह जब तुम जाओ तो बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों के लिए मेरे द्वार बंद करते जाना, क्योंकि मेरा कार्यक्रम है कि मैं सारा दिन इन पवित्र देवदारों के वन में घूम कर बिताऊंगा। तब वे द्वार की ओर बढ़े और एक लंबी छड़ी साथ लेकर बोले, यदि तूफान फिर कभी तुम्हें अचानक इस जगह के आसपास घूमते हुए आ घेरे तो इस आश्रम में आश्रय लेने में संकोच मत करना। मुझे आशा है कि अब तुम तूफान से प्रेम करना सीखोगे, भयभीत होना नहीं। सलाम मेरे भाई। उन्होंने द्वार खोला और अंधकार में अपने सिर को ऊपर उठाए बाहर निकल गए। ये देखने के लिए वे कौन से रास्ते से गए हैं मैं ड्योढ़ी पर ही खड़ा रहा, किंतु शीघ्र ही वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। कुछ मिनटों तक मैं घाटी के कंकड़ पत्थरों पर उनकी पदचाप सुनता रहा। गहन विचारों की उस रात्रि के पश्चात जब सुबह हुई तब तूफान थम चुका था, आसमान निर्मल हो गया था, सूर्य की गर्म किरणों से मैदान और घाटियां तमतमा रही थीं। नगर को लौटते समय मैं उन आत्मिक जागृति के संबंध में सोचता जाता था जिसके लिए यूसुफ अल फाकरी ने इतना कुछ कहा था। वो जागृति मेरे अंग अंग में व्याप रही थी। मैंने सोचा कि मेरा ये स्फरण अवश्य ही प्रकट होना चाहिए।
जब मैं कुछ शांत हुआ तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर पूर्णता तथा सुंदरता बसी हुई है। जैसे ही मैं उन चीखते पुकारते नगर के लोगों के पास पहुंचा, मैंने उनकी आवाजों को सुना, उनके कार्यों को देखा तो मैं रुक गया और अपने अंतःकरण से बोला, हां, आत्मबोध मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है और यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्या स्वयं सभ्यता समस्त दुखपूर्ण बहिरंग में आंतरिक जागृति के लिए महान ध्येय नहीं है? तब हम किस प्रकार एक ऐसे पदार्थ के अस्तित्व से इंकार कर सकते हैं जिसका अस्तित्व ही अभिषिप्त योग्यता की समानता का पक्का प्रमाण है? वर्तमान सभ्यता चाहे नाशकारी प्रयोजन ही रखती हो, किंतु ईश्वरीय विधान ने उस प्रयोजन के लिए एक ऐसी सीढ़ी प्रदान की है जो स्वतंत्र अस्तित्व की ओर ले जाती है। मैंने फिर यूसुफ अल फाकरी को कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे अपने प्रयत्नों के कारण, जिनके द्वारा मैं सभ्यता की बुराइयों को दूर करना चाहता था, उसी शरद ऋतु के अंत में मुझे उत्तरी लेबनान से देश निकाला दे दिया गया और मुझे एक ऐसे दूर देश में प्रवासी का जीवन बिताना पड़ा जहां के तूफान बहुत कमजोर हैं। और उस देश में एक आश्रमवासी का सा जीवन बिताना एक अच्छा खासा पागलपन है, क्योंकि यहां का समाज भी बीमार है। धन्यवाद। काफी लंबी कहानी है, लेकिन इन विषयों में नहीं पढ़ते हैं कि कहानी लंबी है, नहीं। बस यदि आप इस कहानी को समझ गए हैं, इसके सार को समझ गए हैं, कई बार पढ़िए। यह कहानी मुझे लगता है कि जो इंसान भी अपने जीवन में एक पशुपेश में है, उसके लिए यह अमृत बाण है। बस वो कदेशा की घाटी हर किसी को नसीब हो जाए, मुझे भी नसीब हो जाए, मैं भी निकल जाऊं। नहीं नसीब है, प्रयासरत हूं, वो घाटी, वो आश्रम मिल जाए, जीवन संपूर्ण हो जाए और आप विश्रांति पा जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।